आप सबको जय मसीह की। आज मैं वचन के द्वारा बताऊंगी कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करना है। उसने हमारे लिए किया क्या है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, और हमें क्या करना है कि अपने एक एक उपकारों को, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में उपकार किया है, उस एक एक उपकारों को हमें याद करना और परमेश्वर का धन्यवाद करना। जैसे यहाँ पे भजनकार क्या करता है, दाऊद जो है वो भजन लिखता है और वो जैसे याद करता है परमेश्वर को। हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत से काम किए हैं, तो हमें भी एक एक काम को जब हम धन्यवाद करेंगे तो हमारे जीवन में और भी ज़्यादा आशीषें बढ़ती जाएंगी। हालेलुया। तो आज हमारा टॉपिक क्या है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद कैसे करना है। तो यहाँ पे भजन संहिता 30 उसका 1 वचन कह रहा है, हे यहोवा मैं तुझको सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हालेलुया। सच में दाऊद को परमेश्वर ने खींच कर निकाला है, तो हमें अपने आप को देखना है कि क्या परमेश्वर ने हमें खींच कर नहीं निकाला है। जब हम अपनी परिस्थितियों को देखते हैं पीछे, तो हमें भी ये वचन गहराई से हमारे दिल को छूता है कि सच में परमेश्वर ने हमें भी खींच के निकाला है। और हमारे जो शत्रु हैं, जो हम पर जय करना चाहते हैं, वो दुष्ट आत्माएं हैं जो हमें मिटा देना चाहती थी, उसके ऊपर परमेश्वर ने हमें जय दिया। तो हमें क्या, परमेश्वर का अपनी पिछली परिस्थितियां हमारी कैसी थी, हमें परमेश्वर ने कहाँ से उठाया, हमें उस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना है। हालेलुया। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है हे मेरे परमेश्वर यहोवा मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। अब यहाँ पे दाऊद क्या कह रहा है कि दाऊद बीमार होगा और उसने जब परमेश्वर की दुहाई दी तो परमेश्वर ने उसको चंगा किया। तो क्या परमेश्वर ने हमें चंगा नहीं किया है? तो हमें भी परमेश्वर को ऐसे ही दुहाई देना है और ऐसे धन्यवाद करना कि प्रभु तूने मुझे चंगा किया। क्योंकि धन्यवाद देने से क्या होता है कि हमारी सारी प्रॉब्लम जो होती है परमेश्वर अपने आप ख़त्म कर देता है। क्योंकि यदि हमें पहले हमारे जीवन में जो भी बातें हुई और बाद में कुछ टाइम चलने के बाद फिर से हमारे जीवन में कुछ बातें आ जाती हैं, तो हमें उस पिछली बातों के लिए धन्यवाद करना है, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है अपने जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि हे यहोवा तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया, हमें उसने अधोलोक में से खींच कर निकाला है। बहुत से लोगों की गवाहियां हैं कि हम मरने जा रहे थे और परमेश्वर ने हमें बचाया। परमेश्वर का एक वचन हमारे पास पहुंचा और परमेश्वर ने हमें बचाया है। तो इसी तरह से क्या है कि परमेश्वर हम सभी को, जो भी परमेश्वर के पास आया है, सच में उसने अधोलोक से हमें निकाला है। हालेलुया। तो हमें क्या, परमेश्वर का इन बातों के लिए धन्यवाद करना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहाँ पे 7 वचन कह रहा है, हे यहोवा अपनी प्रसन्नता के दिन तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया है। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। वो कह रहा है कि परमेश्वर तू मुझसे अपना मुख कभी मत फेरना, क्योंकि यदि तूने मेरा अपना मुख मुझसे फेरा है तो मैं घबरा गया हूँ। तो हमें भी परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर कुछ भी स्थिति आए, तू अपना मुख हमारे तरफ से मत फेरना। हम तेरे चरणों में रहना चाहते हैं, हम तुझसे प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि हमने कुछ गलती की है प्रभु, तू हमें सुधार, तू हमें बता, लेकिन तू हमसे कभी मुंह अपना मत फेरना। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन 8 वचन क्या कह रहा है, हे यहोवा मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है?
वो एक सवाल भी पूछ रहा है कि परमेश्वर, जब मैं मर जाऊंगा या मैं कब्र में पड़ जाऊंगा तो इससे तुझे क्या लाभ होगा? इसलिए मैं बीमार हूं तो तू मुझे चंगा कर, ताकि मैं तेरी महिमा करने पाऊँ, मैं तेरा धन्यवाद करने पाऊँ। तो आज यदि कोई बीमार है, कोई ऐसी दिक्कतों में पड़ा है, तो परमेश्वर से बोले कि प्रभु, तूने दाऊद को चंगा किया और तुम मुझे भी चंगा करेगा। तू मुझे चंगा कर ताकि मैं तेरा धन्यवाद करूं, क्योंकि यदि मैं कब्र में चला गया ना तो मैं धन्यवाद नहीं कर सकता। तो इसलिए ये वचन जो दिया गया हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम इन वचनों को पढ़ें और इन वचनों पे विश्वास करें और इन वचनों को अपने जीवन में घोषणा करें। और जब हम घोषणा करेंगे तो हमारा परमेश्वर इन वचनों को सुनेगा और उसका उत्तर हमें देगा। हालेलुया। यहाँ पे क्या कह रहा है वचन? 11 वचन कह रहा है, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। पहले वो बीमार था, परेशान था, लेकिन अब कह रहा है कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और तूने मेरे विलाप को जो है उसे उतार कर और मेरे कमर में आनंद का पटुका बांध दिया। तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी उसने आनंद की पटुका को बांधा है, हमारे जीवन में भी उसने खुशी और आनंद से हमें भरा है। हालेलुया। कह रहा ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना रहे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर से वो कह रहा है कि मैं तेरा धन्यवाद सदा करता रहूंगा। तो हमें भी परमेश्वर से वायदा करना है कि प्रभु, कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर भला परमेश्वर है और वो हमारी प्रार्थना सदा सुनता है, इसलिए हमें सदा परमेश्वर का धन्यवादी रहना, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह।